अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे शाह इस्माइल के बारे में। जैसे कि शाह इस्माइल ईरान के ताकतवर सफ़वी ख़ानदान के बानी हैं, जिसने मुग़ल शहनशाह बाबर को अपनी बहन खानज़ादा के साथ दोबारा मिलाने में मदद की। शाह इस्माइल ने अपनी मौत से पहले इंतहाई गमगीन और अफसुर्दा ज़िंदगी गुजारी। शाह इस्माइल ने 1510 में शियाबानी को शिकस्त देकर बाबर पर बहुत बड़ा एहसान किया। कहा जाता है शाह इस्माइल ने बाबर को अपनी बहन खानज़ादा से मिलाया, जिससे शियाबानी ने कैद करके ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। शाह इस्माइल एक मशहूर शायर हैं, जिन्होंने खताई नाम का इस्तेमाल करते हुए लिखा और आज़रबाईजानी ज़ुबान में लिखा। सफ़वी ख़ानदान ईरान के सबसे अहम हुक्मरान ख़ानदानों में से एक था, जिसने 1501 से 1736 तक हुकूमत की। कहा जाता है इनके दौरे हुकूमत को ज़्यादातर जदीद ईरानी तारीख के साथ बारूद की सल्तनतों में एक आगाज़, और इसका बानी इस्माइल अव्वल था, जिसे शाह इस्माइल भी कहा जाता है, जिसने 1501 से 1524 तक ईरान के बादशाह के तौर पर हुकूमत की। कहा जाता है सफ़वी सल्तनत का अरूज जो इस वक्त की सबसे ताकतवर थी, इसने हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत के बानी बाबर की ज़िंदगी में भी एक अहम किरदार अदा किया। शाह इस्माइल की इब्तदाई ज़िंदगी इस्माइल अव्वल 17 जुलाई 1988 को अर्दबिल में मार्था और शेख हैदर के यहाँ पैदा हुए। इसके वालिद हैदर सफ़ी तरीक़े के शेख थे। इसके किरदबानी सफ़ीउद्दीन अर्दबिली, जिनका दौर 1292 से 1334 की बराह रास्त औलाद थे। फिर सल्तनत का रूज जो इस वक्त की सबसे ताकतवर हुकूमत थी, इसने हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत के बानी बाबर की ज़िंदगी में भी एक अहम किरदार अदा किया। शाह इस्माइल की इब्तदाई ज़िंदगी इस्माइल अव्वल 17 जुलाई 1478 को अर्दबिल में मार्था और शेख हैदर के यहाँ पैदा हुए। इसके वालिद हैदर सफ़ी तरीक़ा सूफ़ी हुक्म के शेख थे। इस्माइल का नस्ब मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों जैसे जॉर्जियाई, यूनानी और तुर्कमान से मिला हुआ था। 1478 में इसने अपने वालिद को तबरस्तान के मकाम पर शेरवान शाह फर्ख यासिर और इसके हाकिम एक तर्क कबीली वफ़ाक्यूनुलो की फ़ौज के खिलाफ जंग में खो दिया, जिसने ईरान के बेशतर हिस्से को कंट्रोल किया। और कहा जाता है 1495 में एक 7 साला इस्माइल को गिलान में रूपोश होने पर मजबूर कर दिया गया। जब इस्माइल 12 साल का हुआ तो वो छुपकर बाहर आया और अपने पैरोकारों के साथ, जो अब ईरानी अज़रबाईजान वापस आ गए, वो अनातोलिया और अज़रबाईजान के तुर्कमान कबाइल की तरफ भरे, जिन्होंने कज़लीबाश तहरीक का सबसे अहम हिस्सा बनाया। 1500 में शाह इस्माइल ने तकरीबन 7000 कज़लाबाश फौजों को जमा किया, जो शेरवान शाह की रियासत की तरफ कूच किया और बाकू पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। इसने तब्रेज़ और नक्शियून को फतह किया और हिकमत अमली और कमांडर के तौर पर अपनी महारत की बदौलत वो जुलाई 1501 में ईरान का शाह बन गया और तब्रेज़ को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। इसी तरह 1502 में क्यूनुलो की फौज को शिकस्त देने के बाद इस्माइल ने शाह ईरान का खिताब हासिल किया। 1510 तक इस्माइल ने पूरे ईरान बशमूल शेरवान, जनूबी दागिस्तान, इसके अहम शहर के साथ मेसोपोटामिया और आर्मीनिया और खरसान, मशरकी अनातोलिया को भी फतह कर लिया और जियाई सल्तनतों कार्तिली और खाजिदी को अपना जगीर बना लिया। सल्तनत उस्मानिया से टकराव मशरकी अनातोलिया के तर्कुमान कबाइल के दरमियान सफ़ी कर दिया। इस वक्त के उस्मानी शहनशाह सलीम अव्वल ने 1514 में चिल्ड्रियन के जंग में इस्माइल को शिकस्त दी। इस्माइल के पास एक फ़ौज थी जो ज़्यादा मुतहरिक थी। इसके सिपाही बेहतर तौर पर तैयार थे, लेकिन उस्मानियों ने अपने मौसर जदीद फ़ौज और तोप खाने के कब्जे की वजह से बलादस्ती हासिल की। इसी तरह स्याह पाउडर और मिस्किट्स इस्माइल ज़ख्मी हो गया और तकरीबन जंग में गिरफ्तार भी हो गया। सलीम 5 सितंबर को फातिहा के साथ ईरानी दारुल हुकूमत तब्रेज़ में दाखिल हुआ, लेकिन कबल अज़ वक्त वापस चला गया, जिसकी वजह से इस्माइल को सेहतियाब होने का वक्त मिला। शिकस्त के बावजूद इस्माइल ने तेज़ी से अपनी सल्तनत का बेशतर हिस्सा झील वान के मशरिक खलीज फारिस तक हासिल कर लिया।
बाबर की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब वो बादशाहियत के बगैर बेमकसद घूम रहा था, लेकिन किस्मत के एक झटके से 1504 में वो हिंदुकुश के बर्फीले पहाड़ों को अबूर करके काबिल पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। इस इक़दाम के साथ इसने एक नई सल्तनत हासिल की, अपनी किस्मत दोबारा कायम की और इसी तरह 1526 तक इसका हुक्मरान रहा। लेकिन इसका सबसे मजबूत हरीफ मोहम्मद शिया बानी अज़बुको खान था। फिर भी इसकी हुक्मरानी के लिए खतरा था। बाबर काबिल में एक मुमकिना बगावत को दबाने में कामयाब रहा, लेकिन चंद साल बाद इसके कुछ सरकर्दा जनरलों के दरमियान बगावत ने इसे अपनी सल्तनत से बाहर निकाल दिया। बहुत कम साथियों के साथ फरार होकर बाबर जल्द ही शहर वापस आया, काबिल पर दोबारा कब्जा कर लिया और बागियों की बैत दोबारा हासिल कर ली। कहा जाता है एक ऐसा अहम मोड़ आया कि शाह इस्माइल ने बाबर पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, जिसने 1510 में शाहबानी को शिकस्त देकर और कत्ल करके बाबर की मुकद्दर का रुख बदल दिया। इसने बाबर और बाकी तैमूरियों को अपने आबाई इलाकों को दोबारा फतेह करने का मौका भी फराहम किया। अगले चंद सालों में बाबर और शाह इस्माइल ने वस्ती एशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिशों में शराकत दारी कायम की। इसी तरह इस्माइल की मदद के बदले में बाबर ने सफ़ियों को इजाज़त दी कि वो इस पर और इसके पैरोकारों पर हाकिम के तौर पर काम करें। 1513 में अपने भाई नासिर मिर्ज़ा को काबिल पर हुकूमत करने के लिए छोड़ने के बाद वो तीसरी बार समरकंद पर कब्जा करने में कामयाब हुआ और बुखारा पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन दोनों को दोबारा अज़बकों के हाथों शिकस्त हुई। शाह इस्माइल ने एक अच्छे इशारे में बाबर को इसकी बहन खानज़ादा से मिलाया, जिसे हाल ही में फौत होने वाली शाहबानी से ज़बरदस्ती शादी के लिए कैद किया गया था। 1514 में बाबर काबिल वापस आया और अगले 11 सालों तक निस्बतन अमन से हुकूमत की। इस्माइल एक मशहूर शायर हैं जिन्होंने खताई नाम का इस्तेमाल करते हुए लिखा। इसने अज़ाबाई जानी ज़ुबान में लिखा, एक तर्क ज़ुबान में जो तरकी के साथ बाहमी तौर पर समझ में आती है, और फ़ारसी ज़ुबान में। इस्माइल ने अज़ाबाई जानी ज़ुबान की अदबी तारीख में एक अहम शख्सियत है और इसने इस ज़ुबान में तकरीबन 1400 इशार भी छोड़े हैं और इनकी फ़ारसी शायरी के 50 के करीब इशार भी बाकी हैं। इनसाइक्लोपीडिया ईरानिका कहता है कि इस्माइल एक माहिर शायर था जिसने मरूजा मौज़ूआत और तस्वीरों को गैट और अकायदी मजहबी शायरी में आसानी और कुछ हद तक असलियत के साथ इस्तेमाल किया। शाह इस्माइल ने अपनी मौत से पहले इंतहाई गमगीन और अफसुर्दा जिंदगी चिल्ड यारान की जंग के बाद वो ज़हनी तनाव का शिकार हो गया और शराब का आदी हो गया। वो अपने महल में रिटायर हो गए, फिर कभी किसी फौजी मुहिम में हिस्सा नहीं लिया और कहा जाता है रियासत के अमवार में फ़ाल शिरकत से दस्तबरदार भी हो गए, जो मिर्ज़ा शाह हुसैन के ज़ेरे इंतज़ाम था। इस्माइल का इंतकाल 23 मई 1524 को निस्बतन कम उम्री में, जो कि 36 साल की उम्र में हुआ। इसे अर्दबिल में दफन किया गया और इसका बेटा तमासिप अव्वल इसका जानशीं हुआ। इस्माइल अव्वल का दौरे हुकूमत ईरानी तारीख में सबसे अहम है, जैसा कि 1501 में इसके अलहाक से कबल ईरान से 8.5 सदियों पहले अरबों ने फतह किया था। मकामी ईरानी हुकूमत के तख्त एक मुत्तहिद मुल्क नहीं था, बल्कि इस पर अरब खलाफाए तुर्क सल्तानों और मंगोल खानों की एक सीरीज़ का कंट्रोल था। अगरचे बहुत से ईरानी खानदान इक़्तिदार पर चढ़ गए, सिर्फ खरीदार ही ईरान के एक वसी हिस्से को सही तरीके से ईरानी हुक्मरानी में वापस लाने में कामयाब हुए। इसी तरह 945 से 1055 तक सफ़ी ख़ानदान, जिसकी बुनियाद इस्माइल ने रखी, वो 200 साल से ज़्यादा अरसे तक हुकूमत करी, जो ईरान की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक है और जो अपने अरूज पर अपने वक्त की ताकतवर सल्तनतों में से एक है। इसने शिया इस्लाम के 12वें फ़िरके और अपनी सल्तनत के सरकारी मज़हब के तौर पर ऐलान किया, जो इस्लाम की तारीख के अहम तरीन मोड़ में से एक है, जिसके ईरान के आने वाली तारीख के लिए बहुत बड़े असरात मुरतब होते हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन शाह इस्माइल के बारे में, जिनको एक शायर के तौर पर तो जाना ही जाता है, लेकिन यही वो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने इस्माइली ख़ानदान की बुनियाद रखी और ईरान के सबसे ज़्यादा ताकतवर सफ़ी ख़ानदान के बानी थे।
उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।